अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में वो सब निकाल कहा दिया, ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इत्युक्तम, ब्रह्म का जिज्ञासा करो ये कहा न। किम लक्षणम पुनस्तद ब्रह्म इत्यतः भगवान सूत्रकारः, ब्रह्म का लक्षण क्या है ऐसा पूछने पर ये सूत्र किया। जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि एक पद है, अस्य जगतः एक पद है, यतः यस्मात् जहां से इस प्रपंच का सृष्टि स्थिति लय हुआ वह परमात्मा है। उन्होंने पूछा तुम ब्रह्म का जिज्ञासा करो, बोले हाँ, फिर ब्रह्म का लक्षण क्या है पूछा वो, तब उन्होंने कहा इस जगत का सृष्टि स्थिति लय जहां से होता है वह ब्रह्म है, ऐसा कहा। मतलब ये है तटस्थ लक्षण। ब्रह्म का दो लक्षण होता है, एक स्वरूप लक्षण, तटस्थ। ये सच्चिदानंद ब्रह्म कहने से वो स्वरूप लक्षण है। और जहां से, हाँ ठीक है, जहां से, अच्छा इसमें भी आ जाएगा, वो आने से बात अलग है, ज्ञान नहीं लग रहा है। जहां से इस जगत का जन्म स्थिति लय होता है वो ब्रह्म है। एक कहा जन्म उत्पत्ति ही आदि ही अस्य जगतः इति तद्गुण संविज्ञाने बहुव्रीहि। जन्मादि में देखो बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है, तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि, अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। लंबोदरम आनया, लंबा पेट वाला को लाओ, बोलने से पेट भी आएगा आदमी भी आएगा, तद्वगत तद्गुण संविज्ञान हो गया। दृष्ट सागर मानया, जिन्होंने सागर को देखा उनको लाओ, सागर तो साथ में नहीं आएगा, इसलिए उसको कहते हैं अतद्गुण संविज्ञान। ऐसा यहाँ अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि नहीं करना, जन्मादि से जन्म को भी साथ लेना है, इसलिए तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास करना कहते। जन्म उत्पत्ति ही आदि अस्य तद्गुण संविज्ञाने बहुव्रीहि। जन्म स्थिति भंग समासातः, जन्मादि से क्या लेंगे, इस जगत का जन्म स्थिति और प्रलय लेना है। जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्षं च। जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्षम, अरे जगत का जन्म आदि कहा ना, जन्म आदि, श्रुति निर्देशापेक्षम वस्तुवृत्तापेक्षं च। देखो जन्म स्थिति लय आप कहते हो, कैसा जाने, कहते श्रुति निर्देशापेक्षम, श्रुति में इस जगत का ब्रह्म का निर्देश करने के लिए जगत का अध्यारोप करके बताते हैं। इस जगत का सृष्टि हुआ, स्थिति है, लय है, इसलिए श्रुति निर्देशापेक्षम जन्मादि। दूसरा क्या है, वस्तुतापेक्षा, देख रहे हो दुनिया को, और क्या चाहिए तुमको, जन्मादि है इसका, इसलिए वस्तुतापेक्षं च। श्रुति निर्देश स्थावत, श्रुति में कैसा कहा गया भाई, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रेत्य विषम विशन्ति इति। जहां से इस जगत का सृष्टि हुआ, जिसमें स्थिति होता है और जिसमें लय होता है। अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्, जन्म स्थिति भंग जो है क्रम रूप से दिखा है, किसमें, 33 श्रुति में। वस्तुवृत्तिमां पे तो आपने कहा था वस्तुवृत्ति, जगत वस्तु है, वृत्ति मतलब ऋतु वर्तने रहना, ये कहां से देखोगे, वस्तु जन्मना लब्ध सप्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात्। जो जन्म लेता है वो रहता है, बाद में मर जाता है। ऐसा ही इस जगत का जन्म हम देख रहे हैं, इसलिए इसका स्थिति भी है, लय भी है। लब्ध सत्ताकस्य, जन्मना लब्ध सत्ताकस्य, सत्ता किसके द्वारा, जगत का जन्म के द्वारा। अस्ति जायते, जायते मतलब जिसका जन्म है
उसका अस्तित्व रहता है ना। वो कुछ काल रहता है, उसके बाद फिर मर जाता है। इसलिए जन्मना लब्ध सत्ता कस्य, किंतु इन्होंने कहा तो दिया जगत का जन्म के द्वारा, सृष्टि के द्वारा इसमें सत्ता है, किंतु सत्ता जो है वो परमात्मा का होता है। हाँ, जगत का सत्ता भ्रांति है। अस्ति भाति प्रियम, ये है परमात्मा का सत्ता। महेंद्र, अस्ति भाति प्रियम ये परमात्मा का नाम रूप जगत। नाम रूप बदलते रहता है, इसीलिए वो अनित्य माना गया है। और मिथ्या माना गया। इसीलिए सच पूछो तो अस्तित्व किसका है? परमात्मा का है। इसलिए पहले बताया था क्या है, परमात्मा हो तो जगत का अस्तित्व माना जाएगा। रज्जु है तो सर्प का अस्तित्व, किंतु दिखने वाला सर्प में रज्जु का अस्तित्व नहीं है। ऐसा ही दिखने वाला दुनिया में परमात्मा का सत्ता नहीं है। परमात्मा के सत्ता के द्वारा जगत का सत्ता है, इसीलिए परमात्मा को छोड़ के केवल जो जगत को पकड़ता है वो बार बार जन्म लेना पड़ता है। हाँ, नत्वहम तेषु तेमयि, नत्वहम तेषु, दुनिया का सृष्टि में मैं नहीं हूं, किंतु वो सब कहाँ है? मुझ में। कैसा है? आरोपित है। कैसा है? आरोपित। इसलिए लब्ध सत्ता धर्मिण स्थिति प्रलय संभवा, जिसका सत्ता है उसका स्थिति भी रहता है, प्रलय भी रहता है। इसलिए इस जगत का सृष्टि स्थिति लय जिससे हुआ है वो परमात्मा है। अस्य इति प्रत्यक्षाद सन्निधापितस्य धर्मिणा इदमा निर्देश। अस्य मतलब इदम का षष्ठी एकवचन है, अस्य है ना। अस्य इति प्रत्यक्षाद सन्निधापितस्य, प्रत्यक्ष के द्वारा अपने सामने जो है अस्तित्व धर्म वाला, इदमा निर्देश, इदम के द्वारा निर्देश किया गया। अस्य जगतः, इसका अर्थ क्या है? अस्य जगत षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्थ। अस्य मतलब अस्य में फिर षष्ठी क्यों बताया भाई? अस्य जगतः आपने कहा, अस्य में षष्ठी क्यों प्रयोग किया आपने? कहते हैं जन्मादि धर्म संबंधार्थ अस्य जगतः जन्म स्थिति लय भंग, ये तीनों का साथ संबंध बताने के लिए। संबंध षष्ठी से होता है, संबंध जो है षष्ठी से होता है, इसीलिए षष्ठी किया। जगत का इदम से तो निर्देश किया, किंतु षष्ठी क्यों किया? वह स्थिति और लय, जन्म के साथ साथ संबंध बताने के लिए। यतहिति कारण निर्देश। देखो, जन्मादि अस्य यतः, सूत्र में क्या है? 3 पद है। जन्मादि अस्य जगतः यतः, ये यतः जो है यत शब्द है, किंतु पंचमी है। वह वृक्षात पर्णम पतति। क्या हुआ? हाँ, मतलब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है ना। वृक्ष से कहता है तो वो क्या होगा? कारण हो गए ना, वृक्ष से। ऐसा ही जिससे इस जगत का सृष्टि स्थिति लय वो परमात्मा है ना। यतः कारण निर्देश, मतलब वो यहाँ जैसा वृक्ष से पर्ण कहा, ऐसा ही परमात्मा से जगत का सृष्टि मान। अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाशयस्य मनसाप्य अचिंत्य रचना रूप से जन्म स्थिति भंग है। यतः, देखो
यतः का कितना लंबा व्याख्यान किया। ऐसा व्याख्यान केवल भाष्यकार ही कर सकते, दूसरा का बस का नहीं है। यतः इति करणान अस्य जगतो, ये भी पंचमी है, अस्य जगतः, जगत से नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य। ये क्या हुआ? सृष्टि के पहले नाम रूप तो है ही नहीं, सृष्टि के बाद नाम रूप से प्रकट हुआ जगत। आप जब तक सुषुप्ति में हो तब आप तो कुछ नहीं है वहां। सुषुप्ति से जब जागोगे तभी नाम रूपात्मक जगत आपको दिखाई पड़ता है ना। ठीक उसी प्रकार जब सृष्टि होने के बाद ही ये नाम रूपाभ्याम व्याकृत, व्याकृत अव्याकृत, अव्याकृत मतलब जिसका नाम रूप प्रकट नहीं हुआ, नाम रूप प्रकट हुआ जो जगत अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त। अब नाम अलग है, रूप अलग है सबका। हम लोग कहते हैं 84 लाख योनि, किंतु इसमें जो है अलग अलग है, कर्तृत्व अलग है, भोक्तृत्व अलग है हर एक जीव का। उपाधि के कारण भिन्नता, उपाधि नहीं है तो भिन्नता नहीं है। उपाधि भी कैसा बनता है? देखो महेंद्रन, यहाँ एक दृष्टांत बता दूंगा, याद रखना। अभी रास्ता हम देख रहे हैं, रास्ता में गड्ढा है, गड्ढा में बारिश से पानी आ गया, किंतु जब बारिश खत्म हो जाएगा, पानी स्वच्छ रहेगा, आकाश उसमें प्रतिबिंबित होता है कि नहीं? किंतु बारिश होने के पहले गड्ढा में क्या है बोलने से क्या बोलोगे? आकाश। गड्ढा में क्या था? आकाश में पानी रहा बारिश के कारण, उस पानी में फिर आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है। ये दृष्टांत है, एक ही आत्मा है, उत्पत्ति के पहले उसी आत्मा में कर्मों के कारण मन रूपी जल बनता है, उस जल में फिर वही आत्मा प्रतिबिंबित होता है। प्रतिबिंब को पकड़ के मैं और मेरा कहता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व किसमें है? प्रतिबिंबित चैतन्य में, बिंब में कुछ है नहीं। इसीलिए ये मनोनाश करने से प्रतिबिंब खत्म, बिंब एक ही रहेगा। इसलिए वो कहता है देखो, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व किसमें है? मन में, प्रतिबिंबित आत्मा में। बिंब में तो कुछ नहीं रहेगा। बिंब तो असंग है। बिंब क्या है? असंग, उसमें कुछ नहीं। किंतु वो जो मन, और जैसा उस दिन हमने बताया था इतरेतर दादात्म्य, अयोग गोलक, अयोग गोलक में लोहा का गोला भी अग्नि भी है, दोनों एक हो गया। ऐसा ही यहाँ आत्मा और मन को एक कर दिया हो। वो आत्म चेतन मन में प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रतिबिंबित चैतन्य को मैं मेरा कहता है, मैं करने वाला, मैं भोगने वाला। हाँ, ऐसा इसको विवेकी कहोगे, अविवेकी कहोगे? किंतु कर्म का फल भोगना ही है। जब तक आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहेगा तब तक कर्म का फल आपको नहीं चिपटेगा। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, कर्म फल कभी भी आपको नहीं लगेगा। कर्म फल भोग रहा है मतलब उस कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका अंदर है। ये इसलिए वो क्या कहता है? अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त। अच्छा, किसका कर्म किसको देना है वो जानने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। हाँ, नहीं से वहां किसी का फल किसी के साथ चले जाएगा, किसी का कर्म किसी के साथ चले जाएगा। हाँ, इसलिए प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाशय, हर एक के प्रति नियम है, नियमित है,
किस देश में कौन जन्म लेगा, किस काल में, किस काल में, क्रिया से, किस निमित्त से, क्या फल है, किस क्रिया से, उसका फल क्या है, फल का आशय क्या है। तो मनुष्य ये जो प्रतिनिधि जो है कौन कहाँ जन्म लेगा, इतना रूप जन्म लेने के पहले ही माता का कोख में ही कहाँ जन्म लेगा, कहाँ मरेगा, क्या काम करेगा, कितना पैसा कमाएगा, क्या क्या करेगा, सब पहले से लिखित है। तुम 1000 हाथ पैर फेंको, वो जो नियमित है उससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। किंतु जो कर्म फल आपको भोगने के लिए लिखा हुआ है, उस परमात्मा का ज्यादा शरण में जाओगे, उसका वेग कम हो जाएगा। बात शब्द पर ध्यान देना। यदि सबका तो नियमित है, हाँ, यहाँ जितना कर्म करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना कष्ट भोगेगा, यहाँ जन्म लेगा, यहाँ मरेगा। जी, किंतु जो अनिष्ट कर्म का फल का भोग जो जितना होना है, उसको यदि आप भगवान का शरणापन्न हो तहे दिल से, उसका वेग कम हो जाएगा। वेग कम होने से उसका फल भी आपको साने के लिए शक्ति भी आ जाएगी, फल भी कम हो जाएगा। हाँ, कुलाड़ा से जाने वाला हाँ कांटा से चले जाएगा। देखो, इतना आप कर सकते हो, किंतु बाकी कुछ नहीं बदल सकते हो, प्रारब्ध तो भोगना ही है। इसलिए वो कहता है ये जो किसका कर्म क्या है, उसका का भोग कहाँ करेगा, वो कहाँ जन्म लेगा, ये सब जानने वाला एक है, वही ईश्वर है ना। उसको मनसा अचिंत्य रचना रूपस्य, हाँ, वो किसी को वो कुछ बना देता है, किसी को कुछ बना देता है, उसका कर्म के अनुसार। वो जो आप अपना मन से, ये एक साधारण जीव उसका चिंतन नहीं कर सकता। जन्म स्थिति भंग है यतः, ये जो ये सब क्या है, भगवान का विशेषण बता दिया। क्या है, कर्तृ भोक्तृत्व संयुक्तस्य और प्रतिनिधि देश काल निमित्त क्रियाफल आश्रयस्य मनसापि अचिंत्य रचना रूपस्य जगतः जन्मादि स्थिति भंगः यतः, कहां से, परमात्मा से। सर्वज्ञात सर्वशक्ते है कारणात् भवति, सब कुछ उसको जानना ही है, और वैसा शक्ति भी होना है, हाँ, और ऐसा कारण से इसका जन्म हो। तद ब्रह्मा वाक्य से उन्होंने क्या कहा, हाँ भाई तो ब्रह्म का जिज्ञासा करो बोलते हो, ब्रह्म क्या है पूछे। तब उन्होंने कहा ये जन्म स्थिति भंग जहां से हो रहा है उसका, किंतु जन्म स्थिति भंग तो ठीक है, किंतु इसमें ये सृष्टि स्थिति लय में कितना विचित्रता है। ये रचना शक्ति किसके अंदर हो सकता है, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंदर होता है। उससे इसका जन्म लिया, ये जगत का जन्म हुआ, वही यहाँ हाँ चिंतन करने के लिए योग्य है। जिज्ञासा कर्तव्य अस्य ब्रह्मण, जगत सृष्टि है ब्रह्मण, जगत का सृष्टि का ब्रह्म का विचार करो। अब देखो, ये जो हम लोग ब्रह्मा सृष्टि करते करते हैं ना, हाँ, ये भी एक पॉइंट नोट करना है आपको। कारण शरीर जो है अनादि है, कारण से सूक्ष्म, विद्या का और कारण का सूक्ष्म शरीर भी दोनों अनादि है ना। वो सृष्टि से अभी तक आ ही रहा है। कब कब कौन सा जन्म कौन कौन लिया किसी को पता भी है नहीं, हाँ। किंतु ये जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा जो तुम कहते हो, ये क्या करता है, उसका सूक्ष्म शरीर तो पहले से है, उस सूक्ष्म शरीर को देख के उसके अनुपात में केवल स्थूल शरीर बनाता है। वो चतुर्मुख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा क्या करता है, हरेक जीव का
स्थूल शरीर बना के वो जो मिशनरी पैलेस है उससे बना के भेज देता नहीं। जाओ भोगो, करो और भोगो, अब बनाओ और खाओ। ये जो क्रम जो है, हाँ, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मुतस्य च, कब खत्म होगा? जब सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार का इच्छा वासना नहीं रहने पर ही खत्म होगा। और प्रारब्ध, हाँ, प्रारब्ध तो भोग से खत्म हो जाता है। भोगोगे ना। जो जब भोगेगा व्यक्ति तो हाँ। कर्म भी करेगा साथ साथ। कर्म करेगा, अच्छा कर्म करे, कर्म ऐसा करे निष्काम भाव से करे, परमात्मा का चिंतन करें, अब पिछले का वासना सब खाली करें। संचित भी तो है, एक घटरी बांध के रखे हो, तो वो तो फिर कई जन्मों में प्रारब्ध खत्म होगा। हाँ, इसीलिए निष्काम भाव से करते रहने से मन शुद्ध होते जाएगा, वो जो पिछले का घटड़ी भी गलते जाएगा। परमात्मा का चिंतन और निष्काम भाव, इन दोनों से क्या होगा? पिछले का संचित भी गलेगा और यहाँ जो कर्म करेंगे वो कर्म करेगा उसका फल नहीं लगेगा, क्योंकि निष्काम भाव से करते हो। आगे का आगामी नहीं बनेगा, इस और गले पीछे का जो है वो नष्ट होगा। ऐसा करते करते बहु नाम जन्म नाम अंते जान बान माम प्रपद्यते अनेक जन्म संसिद्धा, ततो याति परांगति। एक जन्म में पट 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 कर देंगे नहीं होगा, धीरे 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 आगे बढ़ो। समय लगता है बच्चा मुक्त होने में, फंसने में समय नहीं लगता। एक मिनट में फंस जाता है, ये मुक्त होने बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अन्येषाम अपि भाव विकाराणाम, देखो, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते, ये षड भाव विकार कहा गया। वह शरीर का और जो जन्म लिया उसका होता है। अब पूर्वादि कहते इसको क्यों नहीं लिया जाए? आपने कहा सृष्टि स्थिति लय जगत का लेते हो, भाव विकार ये भी तो है, इसको क्यों नहीं लेते हो? कुछ ऐसा सूक्ष्म शरीर नहीं, नहीं, अस्ति है ना भाव छे। विकार। अस्ति जायते जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते, ये भी भाव विकार है ना। अच्छा, अन्येषाम भी भाव विकाराणाम तिष्वेव अंतर्भाव इति। भाई तुम जो भाव विकार 6 है वो भी इसी के अंतर्गत है, जन्म स्थिति भंग में अंतर्गत है। इति जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहणम, यहाँ जन्मादि से क्या लेना है? जन्म स्थिति और लय लेना है। यास्क परिपठितानां तु जायते अस्ति इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात् मूल कारणात् उत्पस्थिति नाश जगतो न गृहीतः। अब ये 6 हम ले लेंगे, बोलोगे सद्भाव विकार। वो कहते हैं भाई जगत में जो वस्तु सृष्टि हो गया उसका ये भाव विकार है। पहले उन्होंने कहा जायते, जन्म लेता है, अस्ति रहता है, फिर बढ़ता है, वर्धते प्रणमते अक्षीयते, ये आ जाएंगे स्थिति में, स्थिति में, और नश्यति आ जाएगा नाश में, नश्यति जाएगा नाश में। जायते में। किंतु उनका कहना है जन्म लेने के बाद ये अस्तित्वादि आएंगे, इसीलिए वो अभी देखो, फिर देखो, भाव विकाराणां तिष्वेव अंतर्गत जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे तेषां जगत स्थिति काले संभाव्य मानत्वात्। जगत का स्थिति काल में ये संभाव है। मूल कारणाद उत्पस्थिति नाशा जगतो न गृहीतः। जायते अस्ति वदते कहने से मूल कारण से जगत का स्थिति नहीं, उत्पत्ति नहीं मान सकते हो। स्थिति नाश जगतो न गृहीतः स्युः इति आशंकेता। ऐसा शंका हो सकता है, मतलब ये मूल कारण से उत्पत्ति स्थिति नाश नहीं ग्रहण होता है। संतन मां शंकी इति या उत्पत्ति ब्रह्मण कारणात् तत्रैव स्थिति प्रलयश्च। क्यों कहते हैं? जहां से उत्पत्ति हुआ
जगत का वही स्थिति है, वही प्रलय है। इति या उत्पत्ति ब्रह्मण, ब्रह्म का जो उत्पत्ति है कारण, कारण क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म से तत्रैव मतलब ब्रह्म में ही, सप्तमी है तत्र, स्थिति प्रलयस्य ते गृह्यन्ते। अब ये जो अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, यहाँ तुम जगत में लेते हो, इसलिए वो ये 6 लेने से वो ब्रह्म में नहीं घटेगा। क्यों? ब्रह्म में इसलिए घटता है जहां से जगत का जन्म हुआ उसी में स्थिति, उसी में लय बोल रहा है वो। यहां क्या है? पहले शरीर आ गया, शरीर बढ़ेगा, उसके बाद दाढ़ी मूंछ आएगा, उसके बाद फिर बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद और पतला हो जाएगा, मर जाएगा। ये तो फिर ये जो जन्म के बाद जो विकार हुआ ये फिर ब्रह्म का कारण नहीं बता पाएगा। इसीलिए ये सारा संपूर्ण जगत का जन्म जहां हुआ, स्थिति जहां है, लय जहां है, वो ब्रह्म है ना। इसलिए षड्भाव विकार यहां नहीं ये तन्मा शंकी तत्रैव स्थिति प्रलय ते गृह्यते। आगे क्या है? सचा यथोक्त विशेषण से जगतो यथोक्त विशेषणम न च, अच्छा न च यथोक्त विशेषण जगतो यथोक्त विशेषणम ईश्वरम मुक्त्वा। मतलब ये जो जगत का सृष्टि स्थिति लय है वो जो विशेषण वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अचिंत्य रत्ना शक्ति ईश्वर को बिना लेके नहीं हो सकता है। अत्यंत प्रधानात अचेतनात् अनुभ्यो वा अभावात। देखो अन्यतः उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ये सब सृष्टि स्थिति लय करने का जैसे कि जिस ईश्वर के है उससे ही होगा। अन्यतः उससे भिन्न प्रधान जो माया जड़ है सांख्यवादी के प्रधान से सृष्टि स्थिति लय नहीं हो सकता है। और ये न्याय वैशेषिक का वो कहता है अणु, 2 अणु मिलने से द्विणुक होता है, 3 द्विणुक मिलने से एक त्रिश्रेणु होता है, उससे जगत सृष्टि करता है अनुभव। अब अणु से होता है, चलो समझ गया, अणु से होता हो तो उसका आप दूसरा कारण तो नहीं मानते हो। वो मिलना हो तो मिलते रहेगा, सृष्टि ही रहेगा, प्रलय कभी नहीं होगा। नए से विभाजन हो रहा है, प्रलय ही रहेगा, सृष्टि नहीं रहेगा। अच्छा भूत तो 5 कहते हो, अणु तो सब समान है। ये मैं पृथ्वी का अणु हूं, मैं जल का अणु, उसको कैसा पता चलेगा भाई? हाँ अच्छा, वो और एक बात है, वो कहता है कारण गुणाः कार्यानुप्रवेशित, कारण में जो गुण है वो कार्य में आएगा कहता है। अब 2 अणु लिया आपने, 2 अणु का द्विणुक बन गया, वो कहते हैं अणु दिखाना पड़ता है, द्विणुक नहीं दिखा पड़ता है, त्रिश्रेणु दिखा पड़ता है। उसमें क्या है स्थूलत्व ये सब आ गया बोलता है। जो आपका क्या है, धागा लाल होता कपड़ा लाल होगा, कारण गुण कार्य में आएगा बोलते हो। अब यहाँ है कहाँ है? परमाणु दिखाने पड़ता है, परमाणु प्रत्यक्ष का आवश्यक है, तो आवश्यक इसमें भी आना चाहिए। ऐसे आना चाहिए, वो नहीं आता है। प्रत्यक्षाविषयत्वम आपत्ति, आपत्ति, इसीलिए अणुओं से सृष्टि नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो समझ में आ गया? अणु परमाणु से इसलिए नहीं हो सकती ये है देखो, कि परमाणु दिखाई नहीं देता है, आवाज सुनो, तो प्रत्यक्ष नहीं होता है परमाणु का। अगर प्रत्यक्ष उसका नहीं होता है तो फिर दोनों का भी नहीं होता। उसके श्रवण को कैसे हो जाता है? तो श्रवण भी तो उससे बना है, परमाणु से। तो जो आदर्शन है परमाणु का वो त्रिश्रेणु भी आदर्शन होना चाहिए, किंतु त्रिश्रेणु दिखता है। अभी देखो तो धर्म कहाँ है उसका? नहीं दिखना जो धर्म है अप्रत्यक्ष, तो वो अप्रत्यक्ष कहाँ आ रहा है? प्रत्यक्ष तो आ रहा है, सत्य में नहीं है। जो वो धर्म नहीं है उसमें वो आ रहा है। अभी बीबीए करने दो, उसके बाद समझाएंगे। अभी जल्दी नहीं समझे।
नहीं, ये आप तर्क देख है। सकते हैं, कहते हैं परमाणु को देख सकते हैं। कौन कहता है परमाणु? एटम नहीं है ये, इधर परमाणु है। वो परमाणु वो खुद ही कहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तीसरेडू दिखाई पड़ता है बोलता है। अरे जो नहीं दिखने वाला, वो दिखने वाला कैसे बन जाएगा? नहीं, क्योंकि एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें पेन की निक के ऊपर वो पूरी लाइब्रेरी की किताबें देख सकते हैं। वो ये जो है ना, आप उसको कंडेंस कर दिया, किंतु उसका अब सर ठीक है, परमाणु दिख रहा है, ठीक है, चलो तुम्हारा मत से मान लें। उसको वहां मिलाने वाला कौन है? ये पृथ्वी का परमाणु, ये जल का परमाणु है, ये वायु का परमाणु, ये शब्द का परमाणु है। मिलाने वाला कौन बैठा है वहां? कौन बताओ? हाँ, देखा है उसको? अब परमाणु सब एक जैसा रहता है, अलग अलग रहता है? अलग। पृथ्वी परमाणु में 5 गुण होना चाहिए, हाँ, और शब्द परमाणु में ये गुण होना चाहिए। किसमें 5 है, किसमें 1 है, कौन जानता है? वहां बैठ के मिलाने वाला कौन है? इसीलिए सर्वज्ञ ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। अणुओं से सृष्टि, वेयर साइंस एंड्स देयर रिलीजन स्टार्ट्स। क्या बोला? वेयर साइंस एंड्स देयर रिलीजन स्टार्ट्स। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां आध्यात्मिकता शुरू होती है। इसीलिए वो विज्ञान को लेके तुम आध्यात्म के साथ तल्लू जहाँ इंसान का मस्तिष्क काम करना बंद हो जाती है, वहां से आध्यात्मिक शुरू हो जाएगा। वो है बहिर्मुख। साइंस क्या है? बहिर्मुखता। और आध्यात्मिक क्या है? अंतर्मुख। दोनों को फर्क है ना? समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? वो बच्चा ही है अभी। ये बच्चे को समझाना पड़ रहा है। अच्छा जी। न च यथोक्त विशेषण से जगतो यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्त्वा। ईश्वर को छोड़ के, वो सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर माया है। अब ये पूछ सकते हो ईश्वर कैसा कर रहा है? ये भी शंका होगी। हाँ, जादूगर आता है, हाँ, जादूगर क्या क्या दिखाता है? कुछ रहता है? हाथ की सफाई दिखा दो। हाथ का सफाई कि सब दिखा देता है कि नहीं? किंतु वो अकेला है ना, हाँ, वो अकेला दिखा देता है। ठीक वैसा ही एक माया का सहारा लेकर परमात्मा सब कुछ कर लेता है। इसीलिए जगत को मिथ्या माना गया, दिखता है किंतु जैसे जादूगर है ना, वो 2 भाग कर देता है, पर होता थोड़ी ना। हाँ हाँ, वो सब ऐसे ही यहाँ भी जो है ना, सब परमात्मा के। इसलिए देखो महेंद्र, जहाँ भ्रम होता है वहाँ जो अधिष्ठान है, जो विवत्त परिणामी कारण ब्रह्म, विवत्त उपादान कारण ब्रह्म, परिणामी उपादान कारण माया। ब्रह्म बदलता नहीं, अधिष्ठान बदलता नहीं, किंतु परिणामी उपादान कारण क्या है? माया। तो हमारा माया में परिणाम होता है, ब्रह्म में नहीं होता। वो उसमें विवर्त है। बाद में कर लेंगे। कर लीजिए चाहे। हरिओम। हाँ हाँ, अद्वैंदी చెప్పు। अणुओं से नहीं हो सकता है। अभावाद्वा संसारिणो वा, अभाव से भी नहीं हो सकता। अभाव से भी नहीं होता है। हाँ, संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावितुम शक्यम न शक्यम। और नचा, अरे बहुत चले गए भाई। नहीं, नच स्वभावतः, क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। नच या उत्पत्ति ब्रह्मणा कारणा तत्र स्थिति प्रलयश्चते गृह्यन्ते यथोक्त स्वभावतः प्रधानात् अचेतनात् अनुभ्यो वा अभावाद् वा
संसारिणो व उत्पत्त्यादि संभावित कहाँ? नित्यम स्वभावतः हो गया? वो है भी विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादानात् स्वभाव से भी नहीं हो सकता। क्यों? विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादान। देश ये क्या हो रहा है? अच्छा स्वभावतः आप देखो अपना विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादानात् न च स्वभावतः विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादानम उपादानात् स्वभावतः स्वभाव से भी स्वभाव से ही अपने आप सृष्टि हो रहा है, ये भी नहीं कर सकते। विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादानात्। इसीलिए एतदेव अनुमानम संसार व्यतिरेक ईश्वर व्यतिरिक्त ईश्वरास्तित्वादि साधनम मन्यन्ते। यही अनुमान है। मतलब ये जो जितने भी कहा था ना, इनके द्वारा सृष्टि नहीं हो सकता है। इससे अतिरिक्त जो सर्वज्ञ है, जो माया उपाधि वाला है, उससे ही सृष्टि हो सकता है। संसार व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारणवादिनः। ननु इहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे न। वो कहते हैं, वो पूर्व पिछले में जो कहता है, कुछ लोग तो ईश्वर को कारण मानते हैं। ईश्वर मतलब माया उपाधि वाला, उसी को कारण मानते, ब्रह्म को कारण नहीं मानते। किंतु यह है ब्रह्म सूत्र, ईश्वर सूत्र नहीं है। ईश्वर देखो, ब्रह्म निराकार निर्गुण निर्विशेष असंग निर्विकार, उसमें कुछ है नहीं। किंतु जब सृष्टि करना तो तब माया का सहारा लेके ईश्वर बनता है। हाँ, इस ब्रह्म को छोड़ के माया विशिष्ट जीव चैतन्य ही तो ईश्वर है। हाँ, माया विशिष्ट ईश्वर होने पर भी कुछ लोग ईश्वर को ही कारण मानते, ब्रह्म को नहीं मानते जी। हाँ, वो नहीं हो सकता है। ननु यहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मा सूत्र न वेदांत वाक्य कुसुम ग्रंथनार्थत्वा सूत्राणाम। भाई यहाँ वेदा नाम है वेदांत, जो आत्मा एक है वही ब्रह्म है, ये वेदांत वाक्य का सार है। इसलिए उन वाक्य रूपी फूलों का है ना, कुसुम ग्रंथनार्थत्वाद, उसको सबको वेदांत वाक्यों का माला बना दिया। हाँ, सूत्र कहते हैं, वो सूत्र कहते हैं। इसलिए वेदांत वाक्यानि ही सूत्र उदाहृत विचार्यन्ते। इसलिए हम वेदांत वाक्यों को ही सूत्रों के द्वारा विचार करते हैं। वाक्यार्थ विचारणाद ब्रह्म वाक्यार्थ विचारण अध्यवसान निर्वृत्त। देखो, वाक्य मतलब महावाक्य, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा अध्यवसान निश्चय करके जो अर्थ निकलता है, निवृत्त नहीं, निवृत्त नहीं, निवृत्त आनंद नहीं है। वह जो उसका अर्थ, जो महावाक्य का निश्चय के द्वारा जो अर्थ निकलता है, वही ब्रह्मावगति है, वही ब्रह्म का अवगति है। न अनुमान आदि प्रमाणांतर निवृत्त, अनुमान के द्वारा आप निश्चय करोगे वो ब्रह्मावगति नहीं होगी। सत्सु तु वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहणाद ग्रहण धाध्याय अनुमानमपि वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाणम भवत। किंतु वेदांत वाक्यों का सपोर्ट करने वाला जितने भी न्याय वाक्य है, उसको हम ग्रहण करते हैं उसके द्वारा। इसलिए कहते हैं सत्सु वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्य रहने पर जगत जन्मादि कारणवादिषु, जगत का जन्मादि का कारण मानने वाला जो ब्रह्म है, तदर्थ ग्रहण धाध्याय, जो वेदांत वाक्य में उसके अर्थ ग्रहण नहीं, वो ब्रह्म ही सृष्टि स्थिति लय कारक है, ऐसा अर्थ को दृढ़ करने के लिए अनुमानमपि वेदांत वाक्य अविरोधी,
अनुमान को हम लेते हैं जो वेदांत वाक्य से विरोध नहीं पड़ता है वो प्रमाण हो जाता है। न निवार्यते श्रुत्या एव च साहायत्वेन तर्कस्यापि अभिपेयत्वतः श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम कहा। श्रुति का अनुकूल तर्कों का भी संधान उसी के द्वारा मनन। अभी देखो वहां मांडुक्य कारिका में आया हुआ है वैतथ्य प्रकरण। क्या है? वैतथ्य प्रकरण। वहां कहा गया है जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। किंतु वहां अनुमान क्या करते हैं? जागृत अवस्था मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। स्वप्न दृष्टांत। स्वप्न को आप देखते हो, स्वप्न को नित्य मानते हो कि अनित्य मानते हो? अनित्य मानते हो। अब स्वप्न का आप दृष्टा हो कि स्वप्न का दृश्य हो? आप स्वप्न के दृष्टा। दृष्टा। ऐसे ही जगत का भी दृष्टा। दृष्टा दृश्य होता है कि नहीं? नहीं, दृष्टा दृश्य नहीं होता। हाँ, अहम घटम पश्यामि खा सकते हो। हाँ, अहम घटो हम बोलते हो? दृश्य दृश्य है, दृष्टा दृष्ट है। इसलिए जैसा स्वप्न को तुम देखते हुए स्वप्न अनित्य कहते हो, इस दुनिया को भी तुम देखने वाला हो, तुम दृश्य नहीं हो। ये दिखाई जो पड़ता है वह अनित्य जैसा स्वप्न। तर्क आ गया कि नहीं? इसको कहते हैं श्रुतिमत तर्कोनुसंधीयता। श्रुति जो बता दिया न अन्यदात्तम नेह नानास्ति किंचना अनित्यम सुखम लोकम। शंकराचार्य जी ने कहा है रूपम दृश्यम लोचनम दृक्। हाँ, दृक् दृश्यम दृक्तु मानसम बुद्ध्यादि प्रत्यय साक्षी दृगेव न दृश्यते। दृगेव न तो दृश्यते। हाँ, दृगेव न दृश्यते। तो दृष्टा 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 ही है, दृश्य नहीं हो सकता है। जैसे रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, रूप दृश्य हुआ, लोचन दृष्टा हुआ। दृष्टा तो हो गया लोचन, हाँ नेत्र दृष्टा हो गया। हाँ, किंतु दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता है ना। फिर दृष्टा दृश्य बन जाता है। कैसा होता है? रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, दृग दृश्यम दृक्तु मानसम। मन दृष्टा हो जाता है। हाँ, और इंद्रियां जो दृष्ट हो जाती हैं। दृश्य होता है, ठीक है। और बुद्धियादि प्रत्यय साक्षी। बुद्धि जो है इसका साक्ष्य हो गया, मन का भी साक्ष्य हो गया, ठीक है। दृग्य दृष्टा जो है दृष्टा ही रहता है, दृश्य नहीं होता। हाँ, वे तो भी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। बुद्धियादि वृत्ति का जो साक्षी है वही रहता है, दृग्य रहता है, दृष्टा ही रहता है, दृश्यते। वेदांत वाक्य विरोधी प्रमाणम भवत तदर्थ ग्रहणाध्याय प्रमाणम भवत न निवार्यते श्रुत्या एव च साहायत्वेन तर्कस्य अभिपेयत्वात् तथा ही श्रोतव्यो मंतव्य इति श्रुति। ये मनन क्या है, किसके द्वारा करोगे? अभी जैसे बताया ना, ऐसा मनन करना चाहिए, कहता है इति श्रुति। पंडितो मेधावी गांधारानेव उपसंपद्येत एवं एवं यह आचार्यवान पुरुषो वेद। देखो किसी आदमी को, धनी व्यक्ति को, हाँ, चोर लोग पकड़ के ले गए, हाँ, वहां जंगल में उसको बांध बूंद के डाल दिया। उसके बाद जितना जेवरात और पैसा है ले गए। उसको बांध दिया, इसलिए वो चिल्लाता है। चिल्लाने से कोई आदमी आके उसको बंधन छुड़ाया। बंधन छुड़ा के, भाई कहाँ से आए हो? वो बोलते हैं मैं गांधार देश से आया हूं। देखो इस तरफ सीधा जाओ, गांधार देश है बोलेगी उसको जो छुड़ाया। किंतु वो सीधा ना जाके बीच में जितना ही तमाशा है देखते रहने से गांव पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कहते हैं मेधावी। जो दुनिया में रहकर, हाँ, दुनिया का चीजों का जब ना लिपट कर वो आत्म का चिंतन करते हुए जो आगे बढ़ेगा वो मेधावी। इसलिए पंडित होना चाहिए। पंडित मतलब शास्त्र ज्ञान होना चाहिए पहले, उसके बाद मेधावी होना चाहिए। गांधारा ने उपसंपद्येत एवं एवं यह आचार्यवान पुरुषो वेद। जो श्रोतव्यो मंतव्यो द्रष्टव्यो निधिध्यासितव्य कहा, वह किससे लेना चाहिए? जो शास्त्र ज्ञान रहकर उस शास्त्र ज्ञान को ही
अनुपालन करने वाला गुरु से आप उपदेश लेकर उसका दिखाए हुए रास्ता में चलने से जैसा वो व्यक्ति गांधार देश पहुंच गया ऐसा तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, ये कहा। ठीक है। इति च पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयति। बुद्धि भी सहायता है। बुद्धि क्यों? वो शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, वह और मेधावी होना चाहिए। मेधावी मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धिमान ही विवेक के द्वारा सब कुछ हटाकर अपना रास्ता में चलेगा। बुद्धिमान नहीं हो तो इधर उधर लुढ़क जाएगा। इसलिए हाँ, न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादेव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम। ब्रह्म जिज्ञास में केवल श्रुति ही प्रमाण नहीं है। श्रुति तो प्रमाण है, गुरुवाक्य, श्रुतियुक्त अनुभव, तीनों मिलना चाहिए यहाँ। इसलिए कहता है किंतु श्रुत्यादयो अनुभवादश्च यथा संभव में प्रमाण। श्रुति और अनुभव, अनुभव जो गुरुजी जो अनुभव किया उसके अनुसार श्रुति को व्याख्यान करेगा, उसी को आप पकड़ के चलोगे। आप जब अनुभव करोगे तब क्या श्रुति वाक्य में बताए उसको अनुभव जब करोगे तभी तुमको आत्मा का ज्ञान होगा, नहीं से तो नहीं है। किंतु अनुभव अवसानत्वाद भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञान। देखो अनुभव से ही खत्म होता है ब्रह्म को जो अनुभव का, किंतु अवसान अंत, अनुभव से ही अंत होता है। और ये जो है आपका भूत वस्तु, वस्तु है, मैं नहीं हूं नहीं कहते हो। हाँ, जब पहले दिन मैंने बताया था आत्मा सर्वत्र है, किंतु जो मुर्दा में मन नहीं रहने के कारण आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होता है। क्या होता? मुर्दा में मन ना होने के कारण हाँ आत्मा का प्रतिबिंब नहीं चलता है ना। किंतु जब तक वो आत्मा का प्रतिबिंब था तब तक वो चलता रहा। जो प्रतिबिंब बंद हो गया वो चलना पड़ता है, शरीर तो रह गए, किंतु उस शरीर में भी आत्मा है। जो मन छोड़ दिया उसमें भी आत्मा है। आत्मा का लक्षण क्या है बताया? अस्थि भाति प्रियम। शरीर है, मुर्दा दिख रहा है, मुर्दा गीद, हाँ, शाल, कौवा आदि का खाने में अच्छा लगता, प्रिय है, किंतु नाम रूप नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुर्दा में भी आत्मा है, किंतु क्या नहीं भाई, सूक्ष्म शरीर नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए उसको मुर्दा कहते है ना। किंतु वो कब तक चलता रहा? जब प्रतिबिंब पड़ते रहा। आत्मा तो सर्वत्र है। हाँ, इसीलिए किसके द्वारा तुम चलते हो? आत्मा के द्वारा चलते हो। देखो पुराने जमाने में, आजकल जमाने में तो तुम तो आजकल जमाना क्यों पकड़ में नहीं आएगा, बात पकड़ने की कोशिश करो। पुराने जमाने में किसी बड़े आदमी को गाली देने से कहते थे, अरे तू कहां से उत्पन्न हुआ, माँ को बाप को मारने वाले, ऐसा बोलते थे। जैसा महाभारत में अर्जुन ने शपथ लिया, यदि गांडियों को कोई गाली देने से उसको मैं मार दूंगा, कोई धिक्कारेगा तो। एक बार धर्मराज ने दिखारा, अर्जुन तैयार हो गए धर्मराज को मारने के लिए। तब कृष्णमान बात है, देखो भाई स्मृति के अनुसार बड़ों को गाली देना है उसको मारने के बराबर है, अपमान है, इसलिए तुम 2-4 गाली दे दो, हो गया। अच्छा, अब बड़ों को गाली दिया, उसका मानना हो गया, कब? जीते हुए। किंतु वही माँ हो, बाप हो, दादा हो, मर गया समझ लो। मरने के बाद यही व्यक्ति उसको ले जाके लकड़ी में जला देता है, तब कोई बोलता है तुम माँ को मार दिया? नहीं बोलता। इसका मतलब तुम किसको माँ मानते हो? शरीर को मानते हो? शरीर के अंदर चेतन को मानते हो? किसको मानते हो? तो चेतन को मानेंगे। चेतन को मानेंगे। हाँ, ठीक है कि नहीं बात? नहीं है।
हाँ? इसलिए वो क्या कहते हैं, पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनो दर्शयति न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादेव प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञा अनुभवा। इसलिए अनुभव अवसानत्वात् भूत वस्तु विषय, वो है एक चीज जिसको आप मानते हो, उसको मान के तुम व्यक्ति को आप आदर देते हो। कि क्या देखते हुए? आत्मा को देखते हुए तुम व्यक्ति को आदर देते हो, ना कि केवल शरीर को देखते हुए। अज्ञानी केवल शरीर को देखते हुए आदर देता है। इसलिए अनुभवादस्य अनुभव अवसानद्वाद भूत वस्तु विषयत्वा से ब्रह्म ज्ञान से, जो वस्तु है उसका ज्ञान। वस्तु क्या है? ये वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र नहीं। पुरुष तंत्र मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य पुरुष तंत्र है। वस्तु तंत्र जो जैसा है वैसा है। अग्नि यहाँ गर्म हो तो ऋषिकेश में भी गर्म रहेगा, अमेरिका में भी गर्म ही रहेगा। हाँ, बर्फ यहाँ ठंडा हो तो वहां भी ठंडा ही रहे। वस्तु कभी बदलता नहीं, वस्तु स्वभाव नहीं बदलता है। ऐसा ही आत्म तत्व का स्वभाव कभी भी कहीं भी नहीं बदलता है। उसी को कहते हैं वस्तु विषयत्वाच्च ब्रह्म ज्ञान से। जो नहीं बदलने वाला वस्तु है उसका ही ज्ञान कहा गया। कर्तव्य ही विषय न अनुभवापेक्षा अस्ति इति श्रुत्यादि नियम प्रमाणम स्यात्। देखो, कर्तव्य ही विषय न अनुभवापेक्षा अस्ति इति, जो करना है उसके लिए अनुभव का अपेक्षा नहीं रहता है। श्रुत्यादि नियम प्रमाणम स्यात्, इसलिए श्रुति ही प्रमाण है। अब देखो, घर से जो व्यक्ति निकला उसको तो पता है कुछ भगवान, भगवान को मैं पूजा करना चाहते हूँ, किंतु जब तक शास्त्र नहीं समझेगा तब तो उसको एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म सबके अंदर है, वही मैं हूँ। ये ज्ञान कब से किससे होगा? अध्ययन से, शास्त्राध्ययन से। और सही ज्ञान, हाँ, जान लेना सुन लेना काफी नहीं। इसलिए श्रुत्यादीन प्रमाणम स्यात् पुरुषाधीन आत्मलाभत्वाच्च कर्तव्यस्य। ये कर्तव्य इसका क्या है? पुरुष अनुभव के द्वारा उसको प्राप्त करना है। इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम लौकिकम वैदिक कर्म। कर्म जो है किसी प्रकार कर सकते हो। यथा अश्वेन गच्छति पदभ्याम अन्यथा वा, घोड़े में जाता है, पैर से जाता है, ऐसे दौड़ के जाता है। न वा गच्छति, नहीं भी जा सकता है। तथा अतिरात्रे षोडशनम गृह्णाति नातिरात्रे षोडशनम गृह्णाति। षोडशी एक पात्र है, अतिरात्र एक यज्ञ है। उस यज्ञ में पहला दिन यदि इस पात्र को छू लिया, यज्ञ जितना दिन चलेगा उस दिन बार बार पात्र को छूना पड़ेगा। पहले छुया नहीं पहला दिन, उसको छूने का जरूरत है। ऐसा ही गृह्णाति उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति। पहला दिन यदि सूर्य उदय होने के बाद संध्या वंदन गायत्री किया तो सारा जिंदगी वैसे ही करना है। पहला दिन उदय का पूर्व किया, सारा जिंदगी वैसा ही करना है। उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, है ना? दोनों ये विकल्प कहाँ है? पुरुष का अधीन है। वैसा वस्तु का अधीन कुछ नहीं होता है। वस्तु जैसे है वैसा है। ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है, बस। इसमें कुछ ही विकल्प नहीं होता है ना? विधि प्रतिषेधाच अत्र अर्थवन्तः। किसमें? कर्मकांड में विधि प्रतिषेध जो है स्यो विकल्पो उत्सर्ग अपवादस्य। कर्म में जो है ना, विकल्प भी हो सकता है, उत्सर्ग भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, अपवाद भी हो सकते हैं। न तो वस्तु एवं नहीं, वस्तु ऐसा रहेगा नहीं रहेगा नहीं कर सकते। अग्नि जलाता है मतलब सभी जगह जला। अस्ति नास्ति वा विकल्प, वो वस्तु है नहीं है ऐसे विकल्प भी नहीं होता है। विकल्प नास्तु पुरुष बुद्धि अपेक्षा, पुरुष बुद्धि को लेके विकल्प होता है। मैं करूं कि नहीं करूं, सोचूं कि नहीं सोचूं, जाऊं कि नहीं जी, विकल्प जो है बुद्धि के अनुसार मन में होता है। न तो वस्तु याथात्म ज्ञानम
पुरुष बुद्धि अपेक्षम, वस्तु जैसा है वैसा आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। तुम्हारा बुद्धि को लेके वो बदलते रहेगा, ये नहीं है। तुम्हारा बुद्धि भले 10 बार बदल दे, वो जैसे वैसे रहेगा। ठीक है। किन तरही वस्तु तंत्र में वो तत्व, वस्तु का अधीन है। वस्तु क्या है? ब्रह्म वस्तु। नहीं स्थाणु एकस्मिन् स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति तत्व ज्ञानम भवति। एक ही स्थाणु है, एक ही टूट है, वह स्थाणु है किंतु वह पुरुष है, ऐसा तत्व ज्ञान नहीं होता है, विकल्प वाला। तत्र पुरुषो अन्यो वा इति मिथ्या ज्ञान। पुरुष है, ठूठ है, ये मिथ्या ज्ञान। स्थाणु रेवति तत्व ज्ञान। टूट है बस। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, बस। हाँ, इसमें कोई बदलावट नहीं है। वस्तु तंत्रत्वात् एवं भूत वस्तु विषयानां प्रामाण्यम वस्तु तंत्रम। जो वस्तु पहले से है, हाँ, उसी का प्रमाण को वस्तु तंत्र कहते हैं। तत्र एवं से ब्रह्म ज्ञानम वस्तु तंत्र में भूत वस्तु विषयत्वात्। ये है भूत भविष्य तत्व में एक जैसा ही रहता है। भूत वस्तु होने के कारण ब्रह्म ज्ञान भी वस्तु तंत्र है। भूत वस्तु विषयत्वे ब्रह्मण प्रमाणांतर विषयत्व में वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एवं प्राप्ता। आपने कहा कुछ वस्तु है, वह ब्रह्म है, उसका अधीन ही यह वेदांत विचार, ऐसा यदि मानोगे ना, वेदांत विचार बेकार हो जाएगा। पता है, देखो, भूत वस्तु विषयत्वे ब्रह्मण, कुछ वस्तु है, उस वस्तु को आप ब्रह्म मान बैठे हो, इसलिए प्रमाणांतर विषयत्व में वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एवं। वो कहते हैं वस्तु है तो उसको कैसा जाना भाई? किसी प्रमाण से जाना। इसलिए भूत वस्तु प्रमाणांतर विषय हो जाएगा, तब वेदांत वाक्य विचारणा, तब प्रमाण के द्वारा हम जान लेंगे, प्रत्यक्ष अनुमान है, ब्रह्म को जान लेंगे, प्रमाणांतर विषय हो जाएगा भूत वस्तु होने से। इसलिए तुम्हारा जो वेदांत वाक्य विचार बेकार है, कहता है। तुमने ब्रह्मसूत्र किसके लिए शुरू किया? वेदांत वाक्य के विचार के लिए। अब ब्रह्म को कहते तो भूत वस्तु, कुछ वस्तु है, हम किसी प्रमाण से जान लेंगे, तुम्हारा वेदांत वाक्य की क्या जरूरत है? ये कौन कहता है? पूर्वादि है ना। इंद्रिया विषयत्वेन संबंध ग्रहण। अरे भाई, वो तो है तो भूत वस्तु, भूत वस्तु संबंध का ज्ञान नहीं होगा, संबंध ज्ञान नहीं होगा। किसका? किसके साथ? अब देखो, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपमिति, शब्द, ये सब है। पहले प्रमाण के लिए सामने वस्तु होना चाहिए कि पहले आप होना चाहिए? वस्तु होने प्रमाण के लिए वस्तु है, आप नहीं तो क्या से प्रमाण होगा? पहले हमारा होना जरूरी है। हाँ, पहले से आत्मा सत्य है, आत्म नित्य है, आत्मा का अस्तित्व है, उसके बाद प्रमाण आएगा। हम घटम पश्यामि प्रत्यक्ष आप कहते हो, पहले क्या बोलते हो? अहम। पहले आप सिद्ध होगा, उसके बाद घट का प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होगा। ठीक है ना? इसलिए किंतु ये जो प्रमाण जितने भी है, इंद्रियों का मन का अधीन है। अब ब्रह्म है, इंद्रियों का मन का परे है, उसको कैसे जानोगे? इसलिए वेदांत वाक्य जरूरत है, वेदांत वाक्य विचार जरूरत है। इंद्रिय विषयत्वेन संबंध ग्रहण। स्वभावतो विषय विषयानि इंद्रियाणि। विषय के साथ सुख दुख कहाँ रहता है? मन में। बुढ़ापा और मृत्यु कहाँ रहता है? भूख प्यास, राइट, प्राण में। और क्या? भूख प्यास को देख नहीं सकते हो, सुख दुख को देख नहीं सकते हो, बुढ़ापा और मृत्यु को देख नहीं सकते हो, वायु को देख नहीं सकते हो, विद्युत को देख नहीं सकते हो। ये सब तो रूप रहित है कि नहीं? ऐसा ही रूप रहित है क्या?
ब्रह्म। इतना वस्तु तुम दिन भर अनुभव करते हो, रूप रहित वाला, ऐसा ही निराकार ब्रह्म को भी आप अनुभव करते हो। निराकार वस्तुओं का जैसे अनुभव करते हैं वैसे ब्रह्म। हाँ, किंतु अनुभव तो कर सकते हो, किंतु इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं। ये ख्याल रखना। ये तो वाच्यो निवर्तन्ते अप्राप्य बना। जब मन उसका अनुभव करने लग जाएगा, मन उसमें मिल जाएगा। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी बड़े हल्का फुल्का सबसे कहते हैं, जैसा नमक का पुतला समुद्र का गहराई मापने जाने से क्या होगा भाई, ऐसे ही मन ब्रह्म का चिंतन करते करते मतलब वो पहुंच ही नहीं सकता वहां तक, पहुंच जाएगा। वहां उसके साथ एक हो जाएगा ना। भेदभाव नहीं रहेगा, अभेदित्व हो जाएगा। हाँ, समझ गया। हाँ, मन हो जाएगा। अलग नहीं रहेगा, एक ही ब्रह्म हो चीज। जाएगा। हाँ, केवल अवतारिक पुरुष ईश्वर कोटि और महापुरुष ही समाधि से बाहर आता है। सामान्य व्यक्ति समाधि में गया तो गया दुनिया से। क्या समझा? संसारी व्यक्ति यदि समाधि में गया तो गया। ईश्वर कोटि अवतार के पुरुष और महापुरुष समाधि में जाने से वापस आ सकता है, नहीं से गया। बाकी सामान्य व्यक्ति गया। न ब्रह्म स्वभाव तो विषय विषयानि इंद्रियाणि न ब्रह्म विषयानि। साधारण लोक में चलने वाला भूख प्यास, सुख दुखों को देख नहीं सकते हो इंद्रियों से, ब्रह्म को क्या देखोगे? विषय विषयाणि, दो बार विषय विषय कहा नहीं। विषय विषयानि मतलब विषय का संबंधी है। विषयानि अस्यास्ति, विषय अस्यास्ति, विषय विषयानि विषय है, विषय जिसके ऐसी इंद्रियां। हाँ, ऐसी इंद्रियां विषय है जिसका। विषय है, विषय जिसके सति ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मण इदम ब्रह्मणा संबद्धम कार्यमिति गृह्येत। यदि इंद्रियों के साथ ब्रह्म का संबंध होता तब ये कार्य ब्रह्म के साथ संबंध है ऐसा ग्रहण होता था, नहीं होता है। इसलिए कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम किम ब्रह्मण संबद्धम, कार्य को ही ग्रहण करते हैं, ब्रह्म का क्या संबंध है? किम अन्येन केनचिद्वा संबंधम, दूसरा किसी के साथ संबंध रहता है क्या ब्रह्मण? इतना शक्यम निश्चयतुम, किसका साथ संबंध है ये भी निश्चय नहीं कर सकता। तस्मात् जन्मादि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम, अनुमान के द्वारा ये सृष्टि स्थिति लय जहां से हुआ वह परमात्मा है ऐसा अनुमान भी नहीं कर सकते हो, शब्द प्रमाण है ना। किम तरही वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम, अनुमान नहीं है क्या था? अनुमान के लिए देखो, अब आपने अनुमान कर दिया है ना, जगत है तो नहीं, चित्यंकरादिकम कार्यत्वात्, हाँ, चित्यंकरादिकम, फिर बोलो, कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, चित्यंकरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत् कहा आपने। क्षिति अंकुर, क्षिति मतलब चैतन्य, अंकुर इत्यादि जो है पृथ्वी इत्यादि सब जो है कर्तृजन्यम, कार्यत्वात् घटवत्, इसीलिए ईश्वर है बोलते हो। हाँ, दूसरा कहेगा इस अनुमान का, तो अनुमान क्या है? बुद्धि में आपसे बुद्धिमान आएगा, इस अनुमान को खंडित कर दे तो ईश्वर का सिद्धि कैसा होगी? हाँ, है ना। इसीलिए अनुमान के द्वारा उसको आप निश्चय नहीं कर सकते हो। जन्मादि सूत्रम ना अनुमान उपन्यासार्थम वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम। किम पुनस्तद वेदांत वाक्यम यत सूत्रेण विलक्षितम। वेदांत वाक्य कौन सा है भाई? हाँ, तुम इस सूत्र के द्वारा लक्षित करते हो, तब कहते भृगुर वैवारण्य वर्णम पितरम वसादि ही भगवो ब्रह्मेति। भृगु जो है पिता नहीं, वरुणम, वारुणी मतलब वर्ण का पुत्र वारुणी। हाँ, वरुण पितर, पिता को
पास गया, मेरे को ब्रह्म के बारे में बताओ, तब तो उन्होंने कहा ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्मा तद जिज्ञासस्व, ऐसा कहा। हाँ, तद विजि तद ब्रह्मा, अरे जहाँ से ये सब उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थित है, जिसमें लय होता है, वही ब्रह्म है, उसको जानो। हाँ, तत्सचा निर्णय वाक्यम, वह निर्णय वाक्य। अब निर्णय, उसका निर्णय कैसे है, किस वाक्य से हुआ? आनंदाध्यव कलविमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रत्यभिसंविशन्ति। वो ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, उससे जगत सृष्टि हुआ, स्थिति हुआ, लय हुआ। अन्यान्यपि एवं जातीयकानि वाक्यानि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानि उदाहर्तव्यानि। ऐसा ही बहुत से कारण वाक्य है जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा को बताने वाला, सर्वज्ञ आत्मा को बताने वाला स्वरूप को उदाहर्तव्यानि। जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इति उपक्षितम तदेव दृढ़यन्नाह। जगत का कारण सर्वज्ञ बताया आपने, हाँ, ब्रह्म तदेव दृढ़यन्नाह, उसको सर्वज्ञत्व दृढ़ करने के लिए आगे सूत्र है। पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ब्रह्मव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।